उनको उनके कार्यों को आप सुनो, समाज में कितना उन्होंने सुधार किया है, तो आपको अंदर से अपने आप ही फील होएगा कि गुरुजी की आज कितनी ज़रूरत है, कितनी बुराइयां आज सिर चढ़ के बोल रही हैं, दुनिया हाहाकार मची हुई है दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज गुरुजी की है समाज को। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और आपको पब्लिक की सीधी बातचीत दिखाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंजीत इंसान। मंजीत इंसान जी, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को कब से जानते हो आप? 4-5 साल की थी मैम, जब से नाम लिया है हमारा। तो कितने साल हो गए हमें जुड़े हुए, मायके से जुड़े हुए हैं ज़्यादा, मतलब पापा सारे मतलब जिम्मेवार हैं, सारे ड्यूटियों वाले हैं, पक्की समितियों वाले, बहन भाई सारे। कितनी बार गए हो मैम? हमारा तो आना जाना बना ही रहता है मैम। कैसा लगता है मैम माहौल आपको? रूह को इतनी शांति मिलती है कि बता नहीं सकते। हमें एनर्जी मिलती है, मतलब कि हमारे जो लाइफ में हमें ना इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, हर किसी की लाइफ में है स्ट्रगल, तो पर इतनी एनर्जी मिलती है कि ऐसे लगता है कि उनकी दया से बस उड़ रहे हैं, मतलब कि चुभन नहीं हो, फील भी नहीं होती, मतलब स्ट्रगल तो इतने ज़्यादा है लाइफ में। विश्वास बस सांस ही उनकी वजह से चल रही है। हाँ, गुरु जी की वजह से। इतनी आस्था, इतना विश्वास क्यों? मेरी लाइफ तो वैसे तो हर एक प्रेमी की लाइफ एक मतलब चमत्कार है, एक एक दिन एक एक कदम चमत्कार है। पर मैं अगर अपनी लाइफ की बात बताऊं तो मेरी तो लाइफ शुरू से ही वैसे तो है। पहले मेरे पापा जी ने ऐसे मतलब इनको मतलब पूरा गुरु को ऐसे पक्का गुरु को मानते ना, पूरा त्याग के 40 दिन पूरी मतलब तपस्या करके फिर इनको परख के फिर मतलब हम पीछे लगे थे। तब मेरे पापा ड्रिंक करते थे ज़्यादा, है ना। उन्होंने मतलब ड्रिंक से वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, वो कहते थे कि मैं छोड़ना चाहते हैं हम, है ना। तो अगर तो आप पूरे हो तो ठीक है ना। वो गुरबानी को हम शुरू से ही मानते थे, नहीं तो फिर मैं सारी ज़िंदगी अपनी आपके लिए खिला दूंगा। और उन्होंने 40 दिन तपस्या की और मतलब 40वें दिन उनको पूरा मतलब पिताजी ने दिखाया अपना सारा करिश्मा। उसके बाद हम तब से हम जुड़े हुए हैं, सारी फैमिली मतलब सारे बहन भाई सारे शुरू से बहुत ज़्यादा हमारी विश्वास है। जैसे आप खुद भी सिख धर्म से बिलोंग करते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो गुरुजी किस धर्म को मानते हैं? गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि सर्व धर्म संगम नाम रखा हुआ है ना, तो इसमें पूरा 100% सच्चाई है। तो गुरुजी ने हमें सिखाया कि हमें कृष्ण, राम, अल्लाह सबका हमने कैसे सत्कार करना है। हम सभी गुरुजी भी सत्कार करते हैं, उनके अनुयायी भी सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, दिल से सत्कार करते हैं हम। जो मैम अभी थोड़ी देर पहले जो गुरबानी हमें, जैसे पहले हम गुरबानी पढ़ते थे, है ना, और जब से हमने नाम लिया है और गुरबानी के अर्थ, गुरबानी हमें इतनी ज़्यादा समझ आने लगी है, उसके बाद ऐसे लगता है कि गुरुजी ने इतना सिखाया है हमें डीपली। जो गुरबानी के वर्डिंग होती है ना, हर एक को समझ नहीं आती, पर प्रेमी को बस अंदर से समझ आती है, वो बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या आने लग जाती है। इतनी पावर है नाम में, सिमरन में इतनी पावर है। मैम, पंजाब में काफ़ी एक मुद्दा उठाया जा रहा था धर्म को लेकर। आपने कभी सुना हो गुरुजी किसी अलग धर्म की कभी बात करते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जितना मेरे को तो ऐसे लगता है कि अगर गुरुजी आ जाए ना, मतलब सच्चे तो गुरुजी लगते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, मानना सिखाते हैं, उन पे चलना सिखाते हैं, गुरबानी पे हमें चलना सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए हमें, है ना। हमें इंसान बनाया, गुरुजी ने इंसान बनाया। हमें इंसानियत का सही अर्थ क्या होता है जी हमें गुरुजी ने सिखाया है, कि दूसरों की सेवा करना, है ना, दीन दुखियों की मदद करना, हाँ, बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाना। जैसे मैं तो मतलब पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के हर वचन पे फूल चढ़ाऊँ, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाया है ये सारा कुछ। समाज के लिए क्या काम सिखाए हैं हमें? गुरुजी की ज़िंदगी तो समाज के लिए आपको पता ही है। डेरा सच्चा सौदा अब तो मतलब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में छा गया है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड हैं सारे, है ना। उनके अनुयायी भी छाए हुए हैं सारे, देखा ही होगा आपने। अब तो कोई लुका छिप वाली तो बात है नहीं,
कैसे काम किए हैं मैम देश के आगे बढ़ाने के लिए? एक काम हो तो बताएं। मतलब हर फील्ड में गुरुजी ने काम किए हैं, जैसे वेश्याओं को मतलब कि बेटी बनाना बहुत बड़ी बात है जी, छोटी बात नहीं है ना। आजकल कोई कर नहीं सकता जो वेश्याओं को मतलब इतनी अपने बेटी बहू बनाना, ये कोई हो नहीं सकता, सोच नहीं सकता। मतलब इतने काम बड़े किए हैं गुरुजी ने कि सोच से भी परे हैं। समाज वो सोच नहीं सकता जो काम गुरुजी ने किए हैं। बेटी को बेटों के बराबर मानना, मेरे 2 बेटियां हैं, मतलब बेटों से बढ़कर मानना, उनको पूरा समाज में आगे लेके आना, हर फील्ड में मतलब उनको सेल्फ डिपेंड बनाना गुरुजी ने सिखाया है हमें। मैम जैसे देश की बात आती है तो हमारे देश के नौजवानों की बात आती है, नौजवानों के लिए क्या किया है? नौजवानों में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। गुरुजी ने इतनी एनर्जी दी है ना नौजवान को। ज़्यादा तो यूथ ही MSG से जुड़ा हुआ है, ज़्यादातर यूथ, क्योंकि बस पिताजी हर फील्ड में छाए हुए हैं बस। हम 3-4 साल हो गया, अब गुरुजी नहीं है। हमें कोई फ़र्क नहीं लगता, मेरे को तो बिल्कुल फील नहीं होता गुरुजी है ना गुरुजी। मेरे को लगता है गुरुजी मिशन पे गए हुए हैं बस। हम उन पे किंतु परंतु बिल्कुल ना करना चाहते हैं और ना ही किसी को करना। मैं सभी से यही गुजारिश करती हूँ कि किंतु परंतु गुरुजी ऊपर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मिशन पे हैं। उन्होंने सारी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का उद्धार करना है। बस हमें तो उनको जो उन्होंने बताए हुए रास्ते हैं उन पे चलना है, दिखाना है दुनिया को कि MSG क्या है, डेरा सच्चा सौदा की सोच क्या है। उनकी सोच को हमने अपनाना है, रियल में अपनाना है। जो उन्होंने हमें बताया है ना कि इंसानियत क्या होती है, इंसानियत के रास्ते पर हमें चलना है। अब गुरुजी आएंगे, पक्का आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। वो गुरुजी अपने मिशन पे गए हुए हैं और जब वो आके हमसे पूछेंगे कि हमने बेटा हम गए हुए थे, आपने क्या क्या काम किए हैं तो हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि हम सीना चौड़ा करके बता गुरुजी हमने ये काम किए हैं। आप अलग हैं मैम, लेकिन जो बाकी समाज है, जैसे गुरुजी समाज हित के कार्य करते थे, नशा छुड़वाने जैसा, आम जनता को जैसे आप देखते हो, आम समाज को जैसे एनालाइज करते हो, तो उनमें कैसी दशा हो रही है समाज की? नहीं, ये बात नहीं है, समाज भी समझ रहा है। डेरा सच्चा सौदा को समाज भी समझता है। अगर वो शायद उनकी कई बार उनकी मजबूरी हो जाती है, जैसे धर्म के दायरे में आ जाते हैं, जैसे आपने बोला ना सिख धर्म हो गया या हिंदू धर्म, थोड़ा सा ना, तो मुंह से नहीं कहते पर दिल उनका कहता है कि डेरा सच्चा सौदा वाले ऐसे हैं, जहाँ पे आ जाते हैं अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं। जो अब सफाई बयान करते हैं, आप देखते होंगे सफाई बयान कैसे करते हैं, वो नालों में अंदर तक जाते हैं। कोई कर सकता है ऐसे? तो गुरुजी ने इतना भर रखा है कि ना अंदर वो जाम पिलाया है, पता नहीं उसमें क्या डाला है गुरुजी ने, कि प्रेमियों के अंदर इतना एनर्जी आती है कि उनको ये लगता है, उसमें भी उनको खुशबू लगती है। तो गुरुजी जो कहते हैं उनके लिए सब कुछ सच है, बस जो कहेंगे बस ठीक है। अगर गुरुजी आ जाएं, सारी दुनिया का, सारे पूरी वर्ल्ड का मतलब गुरुजी करें, आगे आए गुरुजी, तो पूरी मतलब राम राज्य, जैसे गुरुजी ने राम राज्य बनाना है तो राम राज्य ही आएगा जब गुरुजी आ जाएंगे। एक झंडे के नीचे जब आ जाएगी ना सारी दुनिया, तो राम राज्य ही आएगा और राम राज्य गुरुजी ही लाने गए हैं। ज़रूरत है उनके समाज, बहुत ज़रूरत है। इतनी बुराइयां बढ़ी हुई हैं, आप देखोगे मतलब 3-3 साल की, 2-2 महीने की बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है ना। तो मतलब दुनिया त्राह कर रही है, ऐसे लग रहा है कि कलयुग पूरा शिखर पे है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी के जहाँ होने की, सबसे ज़्यादा। और हमें पूरा दृढ़ यकीन है, अंधविश्वास नहीं है हमारा, जीरा पूरा गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी आएंगे और दुनिया को सुधारेंगे और ये राम राज्य आएगा ही आएगा। मैम जो आपने बोला 3-3 साल की लड़कियों के साथ ऐसा होता है, इसकी ऐसी सोच क्यों हो रही है आजकल नौजवानों की? इंसानियत मर रही है। इंसानियत को जिंदा करना ही गुरुजी का मिशन है। जब हम धर्म से दूर, गुरुजी की यही वचन है कि जब हम मतलब साइंस बुरी नहीं है, पर साइंस के मतलब इतना हम डीपली हो गए हैं, है ना, तो धर्म में कहीं ना कहीं हम धर्म से दूर हो रहे हैं, है ना। जो हमारी शिक्षा है वो भी कहीं कहीं धर्म से दूर हो रही है ना। तो गुरुजी का हमारा यही मिशन है कि धर्म, हमारा जो भारत देश है ना, गुरु देश है,
हम उससे दूर हो रहे हैं। इसीलिए तो आज ज़रूरत है गुरुजी की, कि गुरुजी जो वचन करते हैं उन पे 100% अगर हम पूरा उतरेंगे ना, तो ये दुनिया राम राज्य में, बार बार यही बोल रही हूँ कि राम राज्य ही आएगा जहाँ पे बनेगा। ये सब बुराइयाँ जो होगी हैं वो जड़ से खत्म होएंगी। मैम आप कुछ अलग शब्द बता रहे हैं गुरुजी की, लेकिन मैम मीडिया में बहुत अलग दिखाया गया। मीडिया का क्या बताएं मैम, हमें वैसे हम तो आम इंसान हैं, है ना, तो हमने तो अंदर से जो फील किया है, ये नहीं है हमारा कोई अंधविश्वास है। पढ़े लिखे, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, टीचर हूँ, कोई ये नहीं है कि हमारा जी अंधविश्वास है। जब हमारा कोई भी काम अड़ता है, गुरुजी ने बताया सिमरन करो, नाम जपो, और सिमरन से हमें ताकत मिलती है। आज भी हमें ये फील नहीं होता, बिल्कुल भी फील नहीं होने देते पिताजी कि हम यहाँ पे नहीं है, हमें बिल्कुल ये होता नहीं है, फील नहीं होता, हमें यहीं पे है, हमारे अंदर है। पिताजी ने बताया हमारे अंदर है गुरुजी, है ना। तो हमें उनकी शिक्षाओं पे इतना मतलब चलने का हमें एनर्जी इतनी दी है गुरुजी ने, हमें लगता ही नहीं गुरुजी है नहीं है जहाँ पे, हाजिर नाजिर हैं वो। हमारा नारा ही ये है कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, है ना, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। तो हमारे गुरुजी हाजिर नाजिर ही हैं। जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, 100% 101% झूठे हैं वो। हमने पहले भी देखा, जैसे सिख धर्म को देख लो आप, कोई भी धर्म पहले भी देख लो आप, जो सच्चाई पे चलते हैं, एक इंसान चलता है सच्चाई पे। ये तो हमारे गुरुजी हैं, संत हैं, फकीर हैं। फकीरों पे शुरू से ही आरोप लगते आए। गुरुओं पे कितने आरोप लगे हैं। क्रिश्चियन धर्म को ले लो आप, सूली पे टांग दिया उनको। क्या था उनका? बुराइयों को खत्म किया था ना उन्होंने। जब बुराई के पीछे लगते, वो बुराई के नुमाइंदे हैं जो गुरुजी पर आरोप लगा रहे हों। पिताजी कहते हैं वो शैतान है, वो किसी धर्म के नहीं होते। जिनका इंसान बनाया पिताजी ने, इंसानियत सही मायने में उनका कोई धर्म नहीं होता। जो ऐसे गंदे काम करते हैं, उन्हीं लोगों ने बुराई के नुमाइंदे हैं, जो उन्होंने गुरुजी पे आरोप लगाए हैं। वो बिल्कुल निराधार आरोप हैं जी। हमें कितनी देर होगी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए, आज तक हमने वहाँ पे कुछ नहीं है। जितनी सेफ हम वहाँ पे अपने बेटियों को मानते हैं, कहीं पे नहीं मानते, किसी धर्म में नहीं मानते। और हमें ये नहीं होता, अकेली चली जाती हैं बेटियाँ, एक दीदी जाती हैं, जहाँ कोई जिम्मेवार जाता है उसके साथ भेज देते हैं। हमें कोई फिक्र नहीं होती है कि जहाँ कोई, इतनी ज़िंदगी होगी मेरी, 40-45 साल की होगी मेरी ज़िंदगी, आज तक मैंने कुछ नहीं देखा वहाँ पे ऐसा कुछ भी। कभी किसी से सुना? कभी किसी से सुना भी नहीं है। फिर मैम ऐसा क्यों किया जा रहा है? वही आपको बता रहे हैं ना, गुरुजी बुराइयों के पीछे पड़े हैं। जो बुराई के नुमाइंदे हैं, शराब बंद करते हैं गुरुजी। तो शराब माफिया, ड्रग माफिया कितना है। गुरुजी ने वैसे फिल्मों में भी हमें सारा कुछ बता दिया है, दिखा रखा है फिल्मों में भी हमें। तो उन्होंने ही मतलब ये षड्यंत्र रचाया हुआ है हमारे गुरुजी के खिलाफ। वो षड्यंत्र एक दिन उसका पर्दाफाश होना ही होना है। और देखेगा सूरज ऐसे बादलों के बीच में से निकलेगा, जब हमारे गुरुजी आएंगे तो दुनिया देखेगी दिवाली कैसे मनाते हैं। तो हमारे गुरुजी बताएंगे कि दिवाली क्या होती है। आम जनता से क्या अपील करोगे आप, जो इतना कुछ दिखाया उन लोगों? मैं तो आम जनता से यही अपील करूंगी कि गुरुजी के शिक्षाओं को आप सुनो, धर्मों के दायरे से निकलकर गुरुजी के वचनों को आप सुनो, उनके कार्यों को आप सुनो। समाज में कितना उन्होंने सुधार किया है, तो आपको अंदर से अपने आप ही फील होएगा कि गुरुजी की आज कितनी ज़रूरत है। कितनी बुराइयां आज सिर चढ़ के बोल रही हैं, दुनिया हाहाकार मची हुई है दुनिया में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज गुरुजी की है, समाज को, पूरे वर्ल्ड को, हमारी धरती को। तो गुरुजी पिताजी जल्दी से जल्दी आ जाओ, आप धरती रक्षक बन के आ जाओ। बस आज आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुनिया को। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। एक निर्दोष संत वो जो चिट्ठी के नाम पे, वो तो एक बस शलिया है, चिट्ठी का एक बहाना है वो। अगर आप गुरुजी को, पूरे समाज को सुधारने का मौका देते हैं, तो देखना
आप भी तो आगे बढ़ोगे, सरकार भी तो हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत है, वो भी तो गुरु देश बन जाएगा। आप देखो, सरकार को मैं यही अपील करती हूँ कि आप सच्चाई देखो और सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, पर चलोगे तो आप रिजल्ट देखोगे। सरकार भी, फिर हमारा देश भी पूरे नंबर 1 होएगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ वेल एजुकेटेड एक टीचर जिन्होंने बताया कि हमारे देश को गुरु देश बनाने के लिए, इस समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए आज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की इस समाज को ज़रूरत है, पूरे विश्व को ज़रूरत है। इनका मानना है जितने भी एलिगेशंस हैं वो झूठे हैं, और जब से वो समाज में नहीं हैं तब से समाज में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। इन सबको, इनसे बातें करते हैं सब लोगों से, जो हम सर्वे कर रहे हैं, इनको देखकर लगता है सज़ा एक संत को नहीं पूरे समाज को मिल रही है। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।